आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। अफगानिस्तान की वर्तमान हालत को लेकर बुलाई गई G7 की बैठक में काबुल से लोगों को निकालने की समय सीमा पर सहमति नहीं बन पाई। आइए इस खबर को देखने से पहले देख लेते हैं कुछ खास खबरें। हिमाचल प्रदेश की जानी मानी समाज सेविका गीतांजलि शर्मा को लाडली फाउंडेशन ने शिमला का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। गीतांजलि शर्मा पिछले काफी समय से महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुष्ठ रोग की जागरूकता, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए कार्य करती चली आ रही हैं। गीतांजलि शर्मा ने हेडलाइंस 24 से बात करते हुए बताया कि उनका उद्देश्य है कि कहीं भी कोई विसंगति ना हो, कोई भी गरीब भूखा ना सोए, कमजोर वर्ग को न्याय मिले, इन सब पर हमारा प्रयास बना रहेगा। लखनऊ में आज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश ने अपना सम्मेलन किया, जिसमें जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ कुरैशी ने लखनऊ में तमाम लोगों को अपने संगठन से जोड़ा, जिसमें प्रमुख रूप से लखनऊ की जानी मानी शख्सियत और लंबे समय से समाज सेवा करते चले आ रहे इमरान कुरैशी को उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इमरान कुरैशी ने हेडलाइंस 24 से बात करते हुए बताया कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना, सबको शिक्षा की तरफ लेकर जाना, युवाओं को रोजगार देना है। उन्होंने आगे कहा कि जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी की इस विचारधारा को हम आगे लेकर जाएंगे। यूपी सरकार के जल जीवन मिशन में हुए 30,000 करोड़ के घोटाले के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़कर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क के निकट रास्ते में मटका फोड़ा और यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह तथा योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपका मटका फोड़ आंदोलन राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ। बता दें कि आपके राज्यसभा सांसद तथा यूपी प्रभारी संजय सिंह के द्वारा यूपी में जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के महा घोटाले को लेकर बीते एक महीने से आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में मटका फोड़ आंदोलन का ऐलान किया था। नगर अध्यक्ष अमित त्यागी ने प्रदर्शन करते हुए जल शक्ति मंत्री और घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। एक दर्जन की संख्या में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मटका फोड़ने के साथ ही साथ हंगामा भी किया। अमित त्यागी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मटका फोड़कर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हुए करोड़ों के घोटाले की जांच न्यायालय या सीबीआई से कराई जाए। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अफगानिस्तान की वर्तमान हालात को लेकर बुलाई गई G7 की बैठक में काबुल से लोगों को निकालने की समय सीमा पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी समेत कई देशों ने इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। तालिबान ने भी कहा है कि वो 31 अगस्त के बाद अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में रुकने के लिए एक दिन का भी समय नहीं देगा। G7 की बैठक में सहमति नहीं बन सकी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने G7 शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि हमने फैसला किया है कि लोगों की निकासी के लिए काबुल हवाई अड्डे का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाना चाहिए। उन्होंने तालिबान से अनुरोध किया कि वे उन अफगान लोगों को एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति दें जो देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। हम सभी सहमत थे कि अफगान लोगों की मदद की जाए और जितना भी पॉसिबल हो उतना समर्थन प्रदान करना हमारी मॉरल ड्यूटी है। यूरोपियन यूनियन को काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा की चिंता है। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि यूरोपीय संघ यूरोपीय नागरिकों और अन्य लोगों की काबुल हवाई अड्डे तक पहुंचने की क्षमता के बारे में चिंतित है। मिशेल ने कहा कि यूरोपीय संघ ने निकासी के प्रयासों को पूरा करने के लिए अमेरिका और अन्य भागीदारों से जब तक आवश्यक हो हवाई अड्डे को सुरक्षित करने का आग्रह किया है। जर्मनी ने निराशा जताई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद कहा कि G7 देश अफगानिस्तान से विदेशी और अफगान नागरिकों की निकासी को समाप्त करने की अंतिम तिथि पर सहमत होने में विफल रहे। मर्केल ने यह भी घोषणा की कि जर्मनी, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान समेत अन्य पड़ोसियों के साथ अफगान शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए काम करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 बैठक के बाद कहा कि सदस्य देशों ने अफगानिस्तान की स्थिति के संबंध में आगे की संयुक्त कार्रवाई के लिए एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की थी।
उन्होंने कहा था कि हम तालिबान से 31 अगस्त के बाद सही रास्ते पर चलने की गारंटी की मांग कर रहे हैं। जो बाहर आना चाह रहे हैं उनके लिए सुरक्षित रास्ता मिले। तालिबान हमें आश्वासन दे कि वो अफगानिस्तान को आतंक की प्रजनन स्थल या नशीले पदार्थों के निर्यात वाले राज्य में नहीं बदलेगा और वहाँ की लड़कियाँ 18 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी और सहयोगी अफगान नागरिकों की निकासी के लिए तय 31 अगस्त की समय सीमा को नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया है। समय सीमा खत्म होने के बाद बलों के अफगानिस्तान में रहने पर होने वाले खतरों को भांपते हुए उन्होंने निकासी मिशन को अगले मंगलवार तक पूरा करने का विकल्प चुना है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण से बहुत पहले खुद बाइडेन ने ही ये समय सीमा तय की।